अगर निजीकरण हो जाएगा, ये सारी सरकारी ब्रांचें जो गांव में है ना, ये बंद करने और खोलने वाले नहीं है। वहाँ ये निजीकरण वाले कमाने के लिए जाएंगे। बेखौफ अंदाज बेबाक ज़बान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूँ आपका द सच में। सरकार की नीतियाँ ऐसा लगता है कि न केवल आम इंसान को, अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अखरने लगी हैं, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार नई नई नीतियां ला रही है और इन नीतियों का परिणाम ये हो रहा है कि अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी सड़कों पर आ गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कौन से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं जो सरकार के खिलाफ ही सड़कों पर आ गए हैं। तो ये कोई और नहीं बल्कि हम सब के साथ चलने वाले, जिन्होंने कोरोना काल में भी बड़ी मेहनत और बड़ी शिद्दत के साथ काम किया और अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों तक पैसे पहुंचाए, यानी कि बैंक के कर्मचारी और अधिकारी। दरअसल केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण की नीति लेकर आ रही है और इस नीति को लेकर बैंक कर्मचारियों में जबरदस्त रोष है और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। 16 और 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारी पूरी तरह से हड़ताल पर रहेंगे, कोई कामकाज नहीं करेंगे और इसके साथ ही साथ एटीएम में भी कैश नहीं डाला जाएगा। इस तरह के हालात 16 और 17 दिसंबर को 2 दिन बैंक बंद रहेंगे, तो ऐसे में ना तो चेक क्लियरेंस हो पाएगा और ना ही एटीएम में कैश डाला जाएगा, यानी कि करोड़ों की चपत तो लगनी ही लगनी है, ये तो तय हो चुका है। लेकिन केंद्र सरकार की बैंकों के निजीकरण की नीति को लेकर जो गुस्सा, जो रोष नजर आ रहा है, वो साफ तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन पूरा का पूरा देश निजी हाथों में चला जाए, यानी कि उसका निजीकरण हो जाए। उससे पहले एयरलाइंस का निजीकरण किया गया, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारियां लगातार चल रही हैं और अब बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारियां चल रही हैं। ठीक विधानसभा चुनाव 2022 से पहले केंद्र सरकार की ये नीति कुल मिलाकर ना तो बैंक के अधिकारियों को और ना ही बैंक के कर्मचारियों को, जो 4th क्लास कर्मचारी हैं या दूसरी क्लास के कर्मचारी हैं, उनके गले से नीचे नहीं उतर रही है, उतरनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाखों परिवार बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के जो हैं वो सीधे सीधे इससे जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो निश्चित रूप से उनकी नौकरियां तो खतरे में पड़ेंगी ही पड़ेंगी, उनके बच्चों का भविष्य भी अधर में लटक जाएगा। आपको सुनवाते हैं बयान, क्या कह रहे हैं बैंक के अधिकारी और कर्मचारी। सरकारी ब्रांचों की संख्या आज की तारीख में 28,921 है और प्राइवेट बैंकों की 7,232। ये आंकड़े हैं आज के। अगर निजीकरण हो जाएगा, ये सारी सरकारी ब्रांचें जो गांव में है ना, ये बंद करने और खोलने वाले नहीं है। वहाँ ये निजीकरण वाले कमाने के लिए जाएंगे और हमारे जो छोटे रोजगार वाले हैं वो क्या करेंगे? जैसे जनता का पैसा जनता के लिए, चाहे अनशन करना पड़े, लेकिन बैंकों का निजीकरण किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हमारा एक सांकेतिक हड़ताल है, ये तो सिर्फ एक अलर्ट मोड पर उनको लाने के लिए सांकेतिक हड़ताल है। अभी तो लड़ाई लंबी भी चलेगी, तो उस लंबी लड़ाई को हम लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे और सरकार को जैसे किसानों के बैकफुट पे आई थी ला करके छोड़ेंगे। बैंक कर्मचारी संख्या बल में इतने कम नहीं है। अभी 4 प्रदेशों में, 4 राज्यों में इलेक्शन भी हो रहे हैं, इनको इनकी औकात का पता लग जाएगा और बैंक कर्मचारी 10 लाख से ऊपर है, तो इनको मोदी जी को झुकना पड़ेगा, मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, निश्चित रूप से झुकना। निजीकरण नहीं करने देंगे हम, बैंक वाले बिल्कुल निजीकरण देंगे। सरकारी बैंकों के निजीकरण की नीति अब कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार के गले की फांस बन जाए, क्योंकि जिस तरह से 3 कृषि कानून वापस हुए हैं और एमएसपी पर कमेटी बनाई गई है कि एमएसपी पर तस्वीर साफ होगी, उसी तरह से अब बैंक कर्मचारियों ने भी अपनी आवाज़ को उठा दिया और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो भी किसान के बेटे हैं, वो भी अपनी मांगों को मनवाएंगे और अगर 3 कृषि कानून वापस हो सकते हैं तो फिर निजीकरण की ये नीति वापस क्यों नहीं हो सकती है। लाखों अधिकारी और कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे, उनके परिवार भी इससे प्रभावित होंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए कोरोना की वो दूसरी लहर जिसमें बैंक के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डाला, लेकिन जनता को परेशानी नहीं आने दी, यानी कि बैंक के उपभोक्ताओं को उन्होंने कोई भी दिक्कत नहीं आने दी है।
तो इन तमाम सवालों के बीच में केंद्र सरकार फिलहाल कटघरे में है। 2 दिन की हड़ताल पर हैं बैंक कर्मचारी और अधिकारी। 16 और 17 दिसंबर को ये हड़ताल बदस्तूर जारी रहेगी और साफ तौर पर यह ऐलान किया गया है कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी नहीं सुनी और बैंकों के निजीकरण की नीति को वापस नहीं लिया तो फिर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जरा सोचिए, जहन पर जोर डालिए कि अगर बैंक अधिकारी और कर्मचारी जो सरकारी हैं अगर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाते हो तो किस तरह का हाहाकार मच जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि सरकार कह सकती है कि भाई प्राइवेट बैंक है, हम प्राइवेट बैंक से काम चला लेंगे, लेकिन ज़रा सोचिए जो सरकारी मद से पैसा आता है या ट्रेजरी से जो पैसा जाना होता है या इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी का जो पैसा आता है, तमाम दूसरे ऐसे सरकारी मदों में पैसा आता है जो सीधा सीधा सरकारी बैंकों को जाता है। अगर ये हालात बनते हैं तो निश्चित रूप से अरबों रुपए के राजस्व को नुकसान जरूर होगा। इन तमाम सवालातों के बीच में और बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के हड़ताल के बीच में ट्विटर पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। हम एक एक करके आपको वो रिएक्शन बता देते हैं जो ट्विटर पर आ रहे हैं। और लगातार सरकार के ऊपर ये आवाज़ उठाई जा रही है कि आखिरकार बैंकों को निजी हाथों में क्यों दिया जा रहा है। अजीत पटेल ट्वीट करते हैं, बैंक कर्मी अब कह रहे हैं कि किसान की तरह हम भी बेटे हैं, हम लोग किसानों की तरह ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरेंगे, हम भी चुनाव के विरोध में वोट करेंगे। साफ तौर पर चेतावनी है कि हम भी चुनाव में विरोध में वोट करेंगे। खतरे की घंटी है ये सरकार के लिए और खतरे की घंटी है विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भी। 10 लाख की संख्या है, उसका परिवार और रिश्तेदार भी है, बेचने का काम हम नहीं करने देंगे। अजीत पटेल ने पूरा ट्वीट ये किया है कि बैंक कर्मी अब कह रहे हैं कि किसान के बेटे हम भी हैं, हम लोग किसानों की तरह ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरेंगे, हम भी चुनाव में विरोध में वोट करेंगे। 10 लाख की संख्या है, उसका परिवार और रिश्तेदार भी है और बेचने का काम हम नहीं होने देंगे। मेहुल लिखते हैं, वो ट्वीट करते हैं और उसके साथ ही साथ बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जो की गई है उसकी एक वीडियो को भी उन्होंने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वो लिखते हैं, मोदी सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे बैंक कर्मी, हैशटैग बैंक बचाओ देश बचाओ। ये नया नारा बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिया। यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियन बैंक के साथ साथ तमाम दूसरी संस्थाएं भी इस आंदोलन में आकर खड़ी हो गई हैं और नारा दिया गया है कि बैंक बचाओ देश बचाओ। अगर बैंक बचेगा तो देश बचेगा। ज्वलंत सवाल है, ज्वलंत मुद्दा है। अगर निजीकरण के हाथों में इसी तरह से देश की बागडोर जाती रही तो फिर सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारी जो अब तक नौकरी के जरिए अपनी सेवा कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनके परिवारों का क्या होगा, ये उनके सामने आकर सवाल खड़ा हो गया है। अगर आपको देश को निजी हाथों में ही देना है या तमाम संस्थाएं जो सरकारी हैं उनका निजीकरण करना ही है तो फिर सरकारी नौकरियों का ये स्वांग क्यों रचा जाता है, सरकारी नौकरियों के नाम पर आखिरकार क्यों बरगलाया जा रहा है। इन तमाम सवालातों के बीच में द सच की इस वीडियो को आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।